आत्मा किस शरीर को धारण करती है, इसका डिसीजन हम नहीं ले सकते। हम नहीं ले सकते। क्या प्रारब्ध, क्या भाग्य अनुसार ही हमारे कर्म होते हैं। कर्म के प्रकार में 3 चीजें होती हैं। एक होता है संचित कर्म, एक होता है प्रारब्ध कर्म, एक होता है क्रियामान कर्म। आप मेरे को ये बताएं, क्या प्रारब्ध अनुसार ही हमारे कर्म होते हैं। हमारा संचित कर्म अनंत मात्रा है, मतलब अगले जन्म में यही संचित कर्म में से थोड़ा सा अंश निकालकर प्रारब्ध भोगने को मिलता है। तो हमारे प्रारब्ध से किसी चीज का मिलन और वियोग निश्चित होता है, परंतु हमारा प्रारब्ध हमारे क्रियमाण कर्म को रोक नहीं सकता, परंतु उसके फल को पाने में बाधा डाल सकता है। सो क्रियमाण कर्म करने का अधिकार हमें स्वतंत्र दिया गया है, लेकिन फल भोगने में हम प्रतांत हैं। फल हमारे भाग्य अनुसार ही मिलते हैं। सो हमारा अगला शरीर अर्थात आत्मा अगला शरीर कौन सा धारण करेगी, ये बात 2 चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 संचित कर्म और नंबर 2 क्रियमाण कर्म। हम जिस व्यक्ति का चिंतन मरते वक्त करते हैं, हमें उस वस्तु का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे हमारे यहां एक ऋषि थे, उनका नाम जड़भरत था। एक दिन वो नदी पर नहाने के लिए गए। वहां उस समय एक हिरनी पानी पीने के लिए आई, और तभी वहां अचानक से शेर की आवाज सुनकर वो उछलकर नदी के पास आ गई, नदी के तट पर आ गई। अब होता क्या है, बहुत ऊंचे स्थान पर चढ़ने के कारण उसका गर्भपात हो गया। नदी लहरों के साथ उसके गर्भ में से निकला बच्चा जड़भरत के पास पहुंचा, तो वो उसे अपने साथ आश्रम में ले आए। वो उसका अपने बच्चों की तरह पालन पोषण करने लगे। वो दिन रात बस उसी के चिंतन में लगे रहते। एक दिन आश्रम के पास एक हिरणों का झुंड आया। वो हिरण उन्हीं के साथ चला गया। जब वो बच्चा वापस नहीं लौटा तो जड़भरत सोचने लगे कि कहीं उसे किसी भेड़िए ने तो नहीं खा लिया। क्या वो आज जंगल से लौटेगा या नहीं। वो दिन रात बस उसी हिरण के बच्चे का चिंतन करते रहे। जब उनकी मृत्यु का समय आया, तब भी वो उसी हिरण के बारे में सोचते रहे। और इसी तरह से हिरण के वियोग में जड़भरत ने अपने प्राण त्याग दिए। यही कारण था उन्हें अगला जन्म हिरण के रूप में लेना पड़ा। तो देखिए, मरते वक्त जहां हमारा मन रहेगा, अगला जन्म हमारा उसी शरीर का होगा। परंतु ये हमेशा सही नहीं होता। अगर मरने के बाद कोई स्वर्ग जाता है, तो उसके बाद उसको कुकर, सुकर, कुत्ते, बिल्ली, कीट, पतंग, कई तरह की योनि, कई तरह के शरीर में जन्म मिलता है। और अगर वो मरने के बाद नरक में जाता है, तो जब उसका भोग पूरा हो जाता है, तो वो अपने संचित कर्म का अंश, भाग्य का निर्णय होता है, प्रारब्ध का निर्णय होता है। फिर वो व्यक्ति अपने मरने वक्त जिसका ध्यान करता है, उसे अगला शरीर वही मिलता है।
यहां पर एक बात और ध्यान देना है आपको कि केवल मन का चिंतन ही नहीं अगला शरीर दिलाता, आपके संचित कर्म पर भी निर्भर करता है। क्योंकि राम गीता केवल एक बार राम ने प्रजा को उपदेश दिया था। उसमें उन्होंने कहा, बड़े भाग मनुष्य तनु पाव, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। मतलब बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला। सब ग्रंथों यही कहा है कि ये शरीर देवताओं के शरीर से भी दुर्लभ है। करोड़ों कल्प 84 लाख भोग योनियों में घूमना पड़ेगा। भारतीय काल गणना के लिए आप कई बार जा सकते हैं, इंटरनेट पर देख सकते हैं। तो एक कल्प नहीं, ये सर्गेषु बहुवचन कर रहा है वेद। हजारों कल्पों तक कुकर, शुकर, कीट, पतंग योनियों में दुख भोगना। तो हमारा ये मानव शरीर मरने के बाद तुरंत नहीं मिल जाता। हाँ, कुछ लोग जैसे भगवान के भक्त, उनके क्रियमाण कर्म अच्छे होते, तो उन लोगों को कुछ ही जन्मों के उपरांत में मानव शरीर मिल जाता है, जिससे वो लोग भगवान की भक्ति में जो कमी रह गई है उसको पूरा करके भगवान के प्रेमानंद में आनंदमय हो जाते हैं।